आगमनम् आगमनम् आगमनम्। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौसाहुडं। जब अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की, उल्लाई श्री महावीर भगवान ने की, परम पूज आचार्य भगवान सोमदेव सूर्य की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की, चर्या संगुणी आचार्य शिव शुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, आचार्य सोमदेव सूरी द्वारा रचित यशास्तलक चंपू ग्रंथ की यहाँ पर व्याख्या चल रही है। श्रावकाचार संग्रह के अंतर्गत इसको लिया गया है। यहाँ पर मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 10-11 में जो यह कहा है, श्रुति को वेद कहते हैं, श्रुति को वेद कहते हैं और धर्मशास्त्र को स्मृति कहते हैं। उन श्रुति और स्मृति का विचार प्रतिकूल तर्कों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से धर्म प्रकट हुआ है जो द्विज युक्ति शास्त्र का आश्रय लेकर श्रुति और स्मृति का निरादर करता है। साधु पुरुषों को उसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि वेद का निंदक होने से वह नास्तिक है। यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो मतावलंबी समस्त युक्तियों को छोड़कर केवल आगम के बल पर तत्व की सिद्धि चाहता है, वह किसको नहीं जीत सकता, अर्थात सभी को जीत लेगा। यहाँ बताया गया मनुस्मृतिकार के अनुसार श्रुति और स्मृति में युक्ति लगाने का निषेध किया है। श्रुति और स्मृति में युक्ति लगाने का निषेध किया है, किंतु जैनाचार कहते हैं कि युक्ति के बिना केवल आगम से तत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है। तत्व की सिद्धि करने के लिए युक्ति का होना भी आवश्यक है, अथवा सभी धर्म वाले अपने अपने आगमों से अपने अपने तत्व सिद्ध कर लेंगे। क्योंकि जो भी धर्म अभी वर्तमान में प्रचलन में है, वो सभी धर्म के जो संस्थापक हैं वो कहीं ना कहीं से अपना तर्क देते हैं और तर्क देकर अपनी बात की ही पुष्टि करते हैं। तो इससे तो वो भी उनकी सिद्ध हो जाएगी, वो भी उनको यथार्थ मानना पड़ेगा। अतः युक्ति से नहीं घबराना चाहिए। जो बात विचारपूर्ण होती है उसे सब ही मानने को तैयार रहते हैं। सज्जन पुरुष गुणों से प्रसन्न होते हैं। सज्जन पुरुष गुणों से प्रसन्न होते हैं, अविचारित वस्तु से नहीं। जिस वस्तु का विचार नहीं किया गया, अविचारित वस्तु है, उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। सज्जन पुरुष तो गुणों से प्रसन्न होते हैं। देखो, पत्थर को पैर से ठुकराया जाता है, पत्थर को पैर से ठुकराया जाता है, और रत्न को मुकुट में स्थापित किया जाता है। पत्थर भी खदान से निकला है, रत्न भी खदान से निकला है। अतः जो गुणों में श्रेष्ठ है वह ग्रस्त है, ग्रस्त से भी श्रेष्ठ यति हैं, और यति से श्रेष्ठ देव हैं, किंतु देव से श्रेष्ठ कोई नहीं है। यहाँ देव का मतलब भगवान को लगाना, देव शास्त्र गुरु, ठीक है। तो यहाँ भगवान को लगाना देव, उन देव की बात चल रही है, वरना आप देवगति के देव को मानने लगो। जिसका आचरण ग्रस्त के समान है और जो यति से भी नीचे स्थित है, ऐसे देव को भी यदि देव माना जाता है तो फिर देवत्व दुर्लभ नहीं रहता। अब ग्रंथकार आगम और तत्व की मीमांसा करते हैं। सबसे प्रथम देव की परीक्षा करनी चाहिए, पीछे उसके वचनों की परीक्षा करना चाहिए। तदनंतर
उसके अनुष्ठान अर्थात आचरण की परीक्षा करनी चाहिए। तत्पश्चात उसके मानने में बुद्धि करें। जो लोग देव की परीक्षा किए बिना उसके वचनों का आदर करते हैं वे अंधे हैं और उस देव के कंधे पर हाथ रखकर सद्गति प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे माता पिता के शुद्ध होने पर संतान में शुद्धि देखी जाती है, वैसे ही आत्म के विशुद्ध होने पर ही आगम में शुद्धता हो सकती है। अर्थात यदि आत्म निर्दोष होता है तो उसके द्वारा कहे गए आगमों में कोई दोष नहीं पाया जाता है। अतः पहले आत्म या देव की परीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद उसके वचनों को प्रमाण मानना चाहिए। अगर देव यथार्थ है तो उसके वचन भी प्रमाण हैं। जैसे वर्षा का पानी समुद्र में जाकर खारा हो जाता है। बारिश का पानी आता समुद्र से ही है, समुद्र से वाष्प बनकर बादल ग्रहण करते हैं, फिर बादल बारिश करते हैं, तो वह बारिश का पानी जब समुद्र में जाता है तो खारा हो जाता है। या सांप के मुंह में जाता है तो विष रूप हो जाता है। वैसे ही पात्र के दोष से विशुद्ध वचन भी दुष्ट हो जाता है। तथा जैसे तीर्थ का आश्रय लेने वाला जल पूज्य होता है, वैसे ही जो वचन तीर्थंकरों का आश्रय ले लेता है अर्थात उनके द्वारा कहा जाता है वही पूज्य हो जाता है। भगवान की वाणी है, पूज्य है। जितना भी आगम शास्त्र आज हमारे सामने है ये भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी जिनवाणी रूप में लिखी गई है और हम उसको पूज्य मानते हैं। और जब भी शास्त्र होता है तो शास्त्र को विनय भावपूर्वक उसका आदर सम्मान करते हैं, उसके चरण छूते हैं। अब जिनवाणी के चरण तो नहीं होते, जिनवाणी को ही छू लेते हैं। तो ऐसी वो भी पूज्य हो जाती है, भगवान की वाणी भी पूज्य हो जाती है। तो जो वचन ऐसे अर्थ को कहता है जिसे प्रत्यक्ष से देखा जा सकता है, उस वचन की प्रमाणता प्रत्यक्ष से सिद्ध हो जाती है। जो वचन ऐसे अर्थ को कहता है जिसे अनुमान से ही जाना जाता है, उस वचन की प्रमाणता अनुमान से सिद्ध हो जाती है। और जो वचन बिल्कुल परोक्ष वस्तु को कहता है, जिसे ना प्रत्यक्ष से ही जाना जाता है और ना अनुमान से, पूर्वापर में कोई विरोध ना होने से उस वचन की प्रमाणता सिद्ध हो जाती है। जैसे आदिनाथ भगवान ने जो कहा वही आने वाले आगे 23 तीर्थंकर जो हुए उन्होंने भी वही कहा। उनमें कोई विरोध नहीं है, पूर्वापर कोई विरोध नहीं है। पूर्व में जो कहा गया था वही अपर में भी तीर्थंकरों ने वही कहा है, उसमें कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं कहा गया है। तो वो प्रमाणता सिद्ध हो जाती है। आपने देखा है, नहीं देखा तो भी वो सिद्ध है, प्रमाण है, क्योंकि वो पूर्वापर विरोध से चला आ रहा है। स्वर्ग कितने होते हैं? 16 होते हैं। आपने देखे? फिर आपने कैसे मान लिया 16 होते हैं? पूर्वापर विरोध है। आदिनाथ ने भी 16 बताए थे, चंदापुरु ने भी 16 बताए थे, पारसनाथ ने, महावीर ने, सब ने 16 बताए थे, और जितने आचार्य हुए उन सब ने 16 बताए थे। पूर्वापर विरोध है, इसलिए हमें वो प्रमाण मानते हैं कि प्रमाण है, प्रमाणिक कहा जाता है उसको। अर्थात यदि उस वचन के द्वारा कही गई बातें आपस में कटती नहीं है तो उस वचन को प्रमाण माना जाता है। शास्त्रों में बहुत सी ऐसी बातों का भी कथन पाया जाता है जिनके विषय में ना युक्ति से काम लिया जा सकता है और ना प्रत्यक्ष से। ऐसे कथन को सहसा अप्रमाण भी नहीं कहा जा सकता। अतः उन शास्त्रों की अन्य बातें जो प्रत्यक्ष अनुमान से जानी जा सकती हैं, वे यदि ठीक ठहरती हैं और यदि उनमें परस्पर में विरोधी बातें नहीं कही गई हैं तो उन शास्त्रों के ऐसे कथन को भी प्रमाण ही मानना चाहिए। जिस आगम में परस्पर में विरोधी बातों का कथन है, युक्ति भी बाधा आती है, पागल के प्रलाप के समान उस आगम को कैसे प्रमाण माना जा सकता है कि पहले आपने कुछ कहा था और बाद में आपने कुछ कहा। आपकी बात ही एक नहीं हो पा रही है, आपने जो कहा वही आप प्रमाणित नहीं हो पा रहे, तो हम कैसे उसको प्रमाण मानेंगे। अर्थात पूर्वापर विरोध रहित वो बात होना चाहिए, वरना ऐसे तर्क वितर्क देने वाले तो बहुत हो जाते हैं कि
कहानियाँ बनाकर और आपको अपनी बातों में फंसाएंगे और आपके हाँ बात तो सही है, ठीक है ना। अज्ञानता में भोली भाली जनता को फंसाने वाले बहुत हैं। अब ऐसे भी लोग हुए हैं जहाँ पर छत्तीसगढ़ तरफ धर्म कन्वर्ट कराते हैं। आदिवासी लोग हैं, वो कुछ नहीं जानते, उनको कहते तुम इस धर्म में आ जाओ, तुम इस धर्म के अनुयायी बन जाओ तो तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो कहते हैं कैसे माने हम, ये सही है। तो भोली वाली जनता तो उनको कहते अच्छा एक सामने दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। तो वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके और एक पानी का टब भर लिया और पानी का टब भरने के बाद उसमें सारे भगवानों की मूर्ति ली और एक एक करके सारी मूर्तियों को पानी में डालते जा रहे। एक डाली डूब गई, दूसरी डाली डूब गई, तीसरी डाली डूब गई। जितने भगवान थे सबकी प्रतिमाओं को डाला, वो सब डूब गए। बोले लो देखा, जो भगवान अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर सकता वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा। बोले हाँ बात तो सही है। अब उनने कहा देखो ये जीसस जा रहा है, और जीसस को जैसे पानी में डाला सो वो तैरने लगे। बोले देखो यथार्थ भगवान यही है, जो स्वयं तैरते हैं वो दूसरों को तैरा सकते हैं। लोगों ने कहा हाँ बात तो सही है, बात तो सही। क्यों जीसस क्यों तैरने लगे थे? खोखली होती है, किस चीज़ की बनती है? बेटा खोखली नहीं होती, लकड़ी की होती है। और सारे भगवानों की मूर्तियाँ पाषाण की बनती हैं। तो पाषाण पानी में जाएगा तो डूब जाएगा और लकड़ी जाएगी तो वो तैरने लगती है। तो एक ज्ञानी व्यक्ति था, तो उसने कहा रुक जाओ, एक प्रैक्टिकल हम भी करके बता रहे हैं सामने। बोले अच्छा जी। उनने आसपास की लकड़ियों को लिया और आग लगा दी। आग लगाने के बाद बोले देखो अब ये जा रहे हैं सारे भगवान, एक एक करके उसने सबको भेजा और सबको बाहर निकाल दिया। बोले देखो सब बाहर निकल आए। अब कौन जा रहा है? जीसस जा रहा है, देखो एक गए। बोले जो अपनी रक्षा नहीं कर पाया वो तुम्हारी क्या करेगा, ऐसे ही कहा था ना। बोले देखो ये तो ये हो गया, ये तो खुद जल गए। अब तो ऐसे तर्क उतर्क करके भोली वाली जनता को अपने रूप में फंसाना ये उचित नहीं है। उन्हें तो ज्ञान नहीं है इसलिए फंसा रहे। जिनको ज्ञान है उनको बताओ तर्क उतर्क करके, वो बताएंगे क्या होता है, तर्क क्या होता है। अब मुझसे एक बच्चे ने बोला कि बोले आप लोग कहते हैं कि महावीर की जाप करो, महावीर की जाप करो, कर्म कट जाते हैं, महावीर का नाम लेने से कर्म कट जाते हैं। हमने कहा हाँ कट जाते हैं। तो बोले ऐसे कैसे कट जाते हैं? नाम लेने से कट जाते हैं। हमने हाँ ले कट जाते हैं। तो बोले आप बताओ। बोले मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मैं रोटी रोटी की माला फेरूँ तो क्या मेरी भूख मिट जाएगी? हमने कहा नहीं मिटेगी। तो बोले पानी पानी क्या कि मेरी प्यास बुझ जाएगी? मैं पानी की माला फेरूँ पूरा पानी 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 तो प्यास बुझ जाएगी? हमने कहा नहीं। तो बोले आप बताओ, रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती है, तो महावीर महावीर कहने से कर्म कैसे कट जाएंगे? तर्क दिया हमने। अच्छा बेटा बात ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली कि रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती है, लेकिन एक बात बताओ बेटा, जब जब तुम गुलाब जामुन का नाम लेते हो मुंह में पानी आता है? बोले आता तो है। नहीं, जब जब इमली का नाम लेते हो तो दांत में खट्टापन लगता है? बोले हाँ लगता तो है। तो हमने कहा जैसे गुलाब जामुन का नाम लेने से मुंह में पानी आ सकता है, इमली का नाम लेने से दांत में खट्टापन आ सकता है, तो महावीर का नाम लेने से कर्म भी कट सकते हैं। तो तर्क करने वाले, आज पंचम काल चल रहा है और पंचम काल में तर्क उतर्क करने वाले बहुत लोग हैं जो आपको अपनी बातों में फंसाते हैं कि ऐसा 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 क्यों, ऐसा क्यों। तो उनके लिए मैं एक ही बात बोलता हूँ, सुनो सबकी, सुनो सुनो सबकी। और यही तो जिंदगी भर से करते आ रहे हैं मनमानी। ऐसा नहीं करना है, सुनो सबकी और करो विवेक की। अपना विवेक लगाओ, मनमानी नहीं करो। मनमानी करते करते तो सारी उम्र कट गई। मनमानी नहीं करना है, अपन को सुनो सबकी, सबकी सुनो और फिर अपना विवेक लगाओ। क्या इसमें ये इनकी बात सही है, क्या उचित है, क्या इसको अपनाने वाली है? जब अपनाने वाली हो आप खुद सोचो। आज वर्तमान में कोई साधु कहते हैं कि मैं भविष्य में तीर्थंकर बनूंगा, मैंने अपने ज्ञान से जाना है कि मैं भविष्य में तीर्थंकर बनूंगा। कैसे जाना भाई? अवधि ज्ञान तो है नहीं है, मनव ज्ञान तो है नहीं है, केवल ज्ञान तो है नहीं है, तुमने जाना कैसे
कि तुम तीर्थंकर बनोगे और तुम गणधर बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम वो बनोगे। कैसे जाना? इतना ज्ञान तो है नहीं है किसी को। और ना वैमानिक जाति के देव स्वर्गों से नीचे आते हैं, ऐसा भी है। यहाँ तो कोई आते ही नहीं है देव, ये तो पंचम काल है, तो पंचम काल नहीं आते। फिर भोली वाली जनता को मूर्ख क्यों बना रहे? क्यों मूर्ख बनाते हैं? क्या कारण है? आज किन किन बातों से लोगों को फंसाते जाते हैं। कोई वास्तु के नाम पे फंसा रहा है, कोई ज्योतिष के नाम पे फंसा रहा है, कोई मंत्र तंत्र के नाम पे फंसा रहा है, कोई डर पैदा करके फंसा रहा है। वो कहावत है, वो अपनी अपनी दुकान चल रही है वो ऐसी। तो हमारे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि इन क्रियाओं को करना साधु के लिए तो निषेध ही है। ज्ञान करने में बुराई नहीं है, ज्ञान करने में बुराई नहीं है, लेकिन उसका उपयोग करने में बुराई है। देखिए, किसी भी चीज़ को जैनागम कहता है सर्वथा नहीं लेना चाहिए। अगर आप सर्वथा लेते हैं तो आप अपना जीवन अच्छे से नहीं जी पाएंगे। सर्वथा किसी चीज़ को मत लो। हाँ, कुछ कुछ अंश में उसका महत्व होता है, ये मान के चलो। कुछ अंश में ज्योतिष का महत्व भी है, कुछ अंश में वास्तु का भी महत्व है, कुछ अंश में मंत्र तंत्र का भी महत्व है, कुछ अंश में हस्तरेखा का भी महत्व है, निमित्त ज्ञान का भी महत्व है। कुछ कुछ अंश में है तो अपन सब मानने को तैयार है। आपको नहीं सर्वथा यही है तो ऐसा तो संभव नहीं है। अगर वही सब कुछ हो जाएगा तो फिर हमारे किए गए कर्म तो हमारे सब व्यर्थ हो जाएंगे। जो हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो तो सब व्यर्थ हो जाएंगे। कर्म तो हम कर रहे हैं ना। तो आपकी उस क्रिया करने से, चींटियों को आटा डालने से, या कबूतरों को दाना डालने से, या गाय को रोटी खिलाने से, कुत्ते को दूध पिलाने से, बिल्ली को दूध पिलाने से, गाय को चारा डालने से फिर तुम्हारे कर्म सुधर जाएंगे? ये कर्म कैसे सुधर जाएंगे? फिर तुमने जो कर्म किए, खोटे कर्म किए, उनका परिणाम, उनका फल कौन भोगेगा? आपने तो ऐसी क्रिया करके सोच रहे हमारा कट गया कब। हमारी जो ग्रहों की स्थिति चल रही थी तो वो हमने सब समाप्त कर दी, हमने ऐसा करके समाप्त कर दिया। मैं सुबह ही बता रहा था कि सब मिथ्या मान्यताएं चल रही हैं। बोले उपास कर लो तो पति की उम्र बढ़ जाती है। मतलब पत्नी उपास कर रही है और पति की उम्र बढ़ जाएगी। और कितनी देर के लिए? 12 घंटे के लिए। 12 घंटे, 24 घंटे लगा लो। चलो कल आज शाम को खूब अच्छा बिल्कुल यहाँ तक खा लो, अच्छे से बढ़िया यहाँ तक खा लो, बिल्कुल यहाँ तक भी खा लो चलेगा। शाम तक यहाँ तक खा लो बढ़िया भरपेट, और उपास ले लो। बोले हमारा कल शाम तक के लिए उपास, ठीक है। मतलब आज भी खाया और कल भी खाएंगे, लेकिन कल कब खाएंगे? चांद दिखने पर खाएंगे। सूर्य अस्त होने के बाद, चांद दिखने के बाद खाएंगे। अरे एक तो रात्रि भोजन किया सो उसका दोष, ठीक है। अब हमारी जैन महिलाएं कहती हैं हम तो दिन में ही खा लेते हैं, हम तो दिन में ही खा लेते। तो करई काय को था? करई किस लिए था? पति देव की उम्र बढ़ाने के लिए। तो इससे अगर पति की उम्र बढ़ती होती तो मान लो 40 साल से कर रही हो तो 40 साल उम्र बढ़ जाएगी फिर तो पिता की, पति की। तो फिर तो वो तुमसे 40 साल ज़्यादा तक जिएगा। और देखा ऐसा जा रहा है कि पत्नी के पहले पति जा रहे हैं आजकल। क्या ज़्यादा टेंशन लेते हैं? दुकान की टेंशन ले ली, जॉब की टेंशन ले ली, डिप्रेशन में चले गए, वो जल्दी चले गए। क्या टेंशन लेना? क्या किस लिए हाय तौबा करके ज़िंदगी खराब कर रहे हैं? अपने आराम से जैन कुल में जन्म लिया है, खूब अच्छे भक्ति भाव से आराम से भगवान की भक्ति करो, खूब दान पूजा धर्म सब कुछ करो, पुण्य अर्जन करो, अपने लिए करो पुण्य अर्जन, जिससे आपका आने वाला भाव भी सुधर जाए, इस भाव में भी आपका नाम हो और अगले भाव में भी आपका भाव सुधर जाए। आपको कुछ करना ही नहीं पड़े, आपका तो अपने आप ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो फिर ये हाय तौबा करने की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मिथ्या मान्यताओं में बिल्कुल ना फंसे। आप तो केवल अपनी देवसास गुरु की आराधना करें बस। तो कोई भी युक्ति, कोई भी तर्क देकर कोई आपको किसी बातों में फंसा रहा है तो उससे कहना नमोस्तु। अगर कोई मुनिराज भी है ना तो कहना नमोस्तु, बस निकल लो वहाँ से। सबसे बढ़िया यही काम है।
वरना लोग डर पैदा कर देते हैं हाथ के अंदर कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है भैया, बोले होता है, कल होता था तो आज हो जाए, ले ऐसे ही बोल देना, साफ साफ कह देना, कहना कल होता था तो आज हो जाए। हम तो अपने देवसास गुरु पर अटूट श्रद्धा रखते हैं, अटूट भक्ति रखते हैं। बस हमारे भगवान कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना हमारे गुरु कभी किसी का बुरा चाहते हैं। अगर हमने तो कहना 6 डाला पढ़ी है, तो 6 डाला में एक ही बात पढ़ी हमने, क्या? अर्घावतारण असि प्रहारण मैं सदा समिता धरण। साधु क्या करते हैं? अर्घावतारण, अर्घ उतारा जा रहा है, या असी प्रहार, तलवार से वार किया जा रहा है। और मुनिराज क्या करें हैं? समता को धारण किया। हमारे मुनिराज तो ऐसे होते हैं, हमारे मुनिराज कभी शराब नहीं, जो तू भस्म हो जा, नहीं, ऐसे हमारे मुनिराज नहीं होते जो किसी का बुरा चाहते हैं। वो तो कोई उपसर्ग करने वाला भी होता है तो उसके लिए भी कहते हैं सद्धर्म वृद्धिरस्तु। यशोधर मुनिराज ने जब राजा शरण्य को आशीर्वाद दिया तो उन्होंने यही कहा था, सद्धर्म वृद्धिरस्तु। जबकि उन्होंने उपसर्ग किया था, उन मुनिराज को ज्ञात था, तब भी उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। तो हमारे मुनिराज तो ऐसे होते हैं। तो इसलिए किसी की बातों में मत आना, तर्क वितर्क कुतर्क में नहीं आना। हम आगम संबत बात को स्वीकार करते हैं, आगम में जो लिखा है हम उसको मानते हैं, बस। आगम स्वरूप और विषय क्या है? तो जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का अवलंब लेकर हे और उपादेय रूप से त्रिकालवर्ती पदार्थों का ज्ञान कराता है, उसे आगम कहते हैं। वो आगम है। तत्व के ज्ञाताओं का कहना है कि आगम में जीव, अजीव, अवस्थान, लोक तथा अपने अपने कारणों के साथ बंध और मोक्ष का कथन होता है। अर्थात जिसमें 4 पुरुषार्थों का वर्णन करते हुए यह बतलाया गया है कि क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, वही सच्चा आगम है। 4 पुरुषार्थ का ज्ञान, उस आगम में जीव, अजीव, आश्रय, वंश, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। देखिए, पहला पुरुषार्थ कौन सा? धर्म। पहला पुरुषार्थ धर्म। अब देखिए, क्रम आचार्यों ने कितना अच्छा क्रम रखा है कि धर्म करने से अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्म करने से अर्थ की प्राप्ति होती है। जब अर्थ प्राप्ति होती है तो काम की प्राप्ति होती है। काम मतलब पंच इंद्रिय के विषय भोग, वो सब अर्थ से ही तो मिलेंगे, बिना अर्थ के नहीं मिलने वाले। तो वो भी धर्म से मिल रहा है। धर्म से अर्थ मिलता है, धर्म से काम मिलता है, और धर्म से ही मोक्ष मिलता है। इसलिए पहला पुरुषार्थ धर्म रखा है कि धर्म पुरुषार्थ कभी छोड़ना मत, चाहे कैसी स्थिति परिस्थिति आ जाए, चाहे आप बहुत अच्छे हो, संपन्न हो, और चाहे आप बहुत निकृष्ट हो, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं हो, दरिद्री क्यों ना बन जाओ, धन चला गया चले जाने देना, लेकिन धर्म नहीं जाने देना। चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म ना चला जाए। जब राम, लक्ष्मण, सीता वनवास में गए, हमारा जनाम कहता है वो गए, भेजा नहीं गया, गए। क्योंकि कैकेयी ने केवल एक ही वरदान मांगा था कि भरत को गद्दी दी जाए, बस ये वरदान मांगा था, दूसरा तो बना दिया गया। अब उन्होंने वरदान मांगा, ठीक है। राम ने विचार किया कि अगर मैं रहूंगा तो मेरे सामने भरत गद्दी पर नहीं बैठेगा। इतना विश्वास था कि बड़ा भाई जब सामने बैठा है तो छोटा भाई गद्दी पर नहीं बैठेगा, और माँ की इच्छा है, पिता का वचन है, उसको पूरा तो कराना है। इस कारण से राम जंगल की ओर विहार करने का उन्होंने निर्णय लिया कि मैं जंगल जाऊंगा। अब उन्होंने निर्णय किया तो फिर पत्नी ने कहा कि जब पति जाएंगे तो मैं भी उनके साथ ही जाऊंगी, और जब वो जाएंगे तो भाई को अगाढ़ प्रेम था। बलभद्र से नारायण का प्रेम होता ही है, ऐसा मतलब सभी बलभद्रों का होता है, सभी बलभद्रों का ऐसा ही होता है। जैसे कि राम और बलराम का था, उनका कृष्ण और बलराम का, कृष्ण नारायण थे और बलराम बलभद्र थे।
ऐसे ही इनका था, राम और लक्ष्मण। राम बलभद्र थे और लक्ष्मण नारायण थे। तो नारायण और बलभद्र का प्रेम बहुत होता है, तो वो उनके साथ निकल गए, साथ साथ चल दिए। ऐसा ही हुआ, एक जा रहा था, दो उनके साथ लग गए। तो देखिए तीनों जंगल की ओर विहार कर गए थे, अर्थात जंगल की ओर चले गए, केवल ये सोचकर कि भरत गद्दी पर नहीं बैठेंगे, इस कारण से। अब देखना, जंगल में गए, वहां भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। धन छूट गया, राज्य छूट गया, परिवार छूट गया, कुटुंब छूट गया, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। जंगल में रहकर जो भी उन पर बन सका, जहां भी वो रहे, आपको मालूम रामनगर बस गया था, जहां राम गए वहां पर नगर बस गया था पूरा। राम जब वनवास की ओर जा रहे थे तो एक सेवक का घर मिला जो उनके महल में काम करता था। तो रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने निवेदन किया कि रात्रि विश्राम करना है। उस सेवक ने मना कर दिया। अब वो क्या कारण, किस कारण से करा, उसने मना कर दिया। जैसे ही मना किया, लक्ष्मण को क्रोध आ गया, लक्ष्मण उसको मारने के लिए हुए। तो राम ने रोक लिया, बोले नहीं भैया, कोई बात नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते, है ना, और सब दिन एक से नहीं होते, चलो आगे बढ़ते हैं। वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो यक्षों के माध्यम से पूरा नगर बसाया गया, और उस नगर का राजा राम को बनाया गया, राम राजा बने, और किमिच्छिक दान देने के लिए तत्पर हुए। बहुत सारी धन दौलत संपत्ति सब कुछ मिला। आसपास के नगरवासी, गांववासी सब लोग उनके पास याचना के लिए आए। वो भी आया, जिस सेवक के यहाँ वो गए थे, वो सेवक भी आया। लेकिन वो जैसे ही आ रहा था तो दूर से देखा लक्ष्मण आ रहे हैं, और लक्ष्मण को देखकर पसीना पसीना हो गया। बोले अभी ये पहचान जाएंगे और अभी मेरी हालत ख़राब कर दे, मैं जाता हूँ। लौटने लगे तो राम ने देख लिया कि वही सेवक है। राम ने बुलाया और बुलाकर बोले क्या हुआ, क्यों जा रहे थे? बोले नहीं बस ऐसे ही, वो कोई बात नहीं, ले जाओ। राम ने एक पोटली उठा के उनको दी, सेवक को धन दिया, धन दिया और बोले ले जाओ, धन ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना कभी अपने यहाँ अतिथि आए तो उनका आदर सत्कार किए बिना उनको जाने मत देना। इतना कहकर उसको भेज दिया। जंगल में भी रहे तब भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये बताना चाह रहे हैं कि राम ने जंगल में भी चौका लगाया कि मुनिराज मिलेंगे, आएंगे तो मुनिराज का पड़गाहन पहले करेंगे, आहार देंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। ऐसा किया तो लक्ष्मण ने खूब सारी व्यवस्था बनाई। राम सीता दोनों पड़गाने खड़े हुए, उन्होंने पड़गान किया, मुनिराज आए और उन्होंने जंगल में आहार कराया मुनिराज को। क्योंकि जो मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, वो प्रतिज्ञा करके निकले थे कि कोई जंगल में पड़गान करेगा तो मैं आहार करूँगा, वरना नहीं करूँगा, प्रतिज्ञा थी। तो बस वो निकल रहे थे, दूर से देखा, अरे भैया भैया मुनिराज जा रहे हैं। तो दोनों ने आवाज़ लगे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज के कान में आवाज़ पड़ी, अरे जंगल में कोई पड़गाहन कर रहा है। और उतरे, और उतरने के बाद आहार किया उन्होंने। वहाँ पर एक पक्षी था, वो पक्षी आहार देख रहा था। उस आहार की अनुमोदना से देखिए, जो मुनिराज के चरणों का जल था, गंधोदक था, उनके चरणों का पादोदक था, वो पादोदक को उसने उसमें जाके लोटने लगा, वो उसमें लोटने लगा। और जब लोटा तो मालूम क्या हुआ, उसके पंख सोने के हो गए। उस पादोदक का प्रभाव देखो, इतना हुआ। अब मुनिराज ने संबोधन दिया
कि तुम भी हिंसा को छोड़ दो, मांस को छोड़ दो, हिंसा मत करो। तो बताया, बोले ये कैसे पालन कर पाएगा? तो सीता ने मालूम क्या बोला? बोले मैं करवाऊंगी पालन, अगर ये नियम ले लेता है तो मैं करवाऊंगी पालन। तब उस पक्षी ने भी नियम ले लिया था कि मांस नहीं खाऊंगा। ऐसा दृष्टांत आता है। और वो पक्षी जटायु पक्षी था। जटायु पक्षी ने फिर आगे चलकर तब भी सेवा की, और उसके बाद मरने के बाद भी, जब वो मर गया उसके बाद भी, जब वो देव प्रयाग में गया तब भी फिर राम को संबोधन करने आया था। कृतांत वक्र सेनापति और वो जटायु पक्षी दोनों देव बन गए थे। और जब लक्ष्मण का मरण हुआ तो राम लक्ष्मण को लेकर जंगल में वन भटक रहे थे, तब वो संबोधन करने दोनों देव आए और अपना वेश बदलकर उनको संबोधन कर रहे थे। बालू को पेल रहे थे। तो राम ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले तेल निकाल रहे हैं। तो राम ने कहा बालू में से तेल निकलता है क्या? तो बोले अच्छा नहीं निकलता, तो क्या मरा हुआ आदमी जिंदा होता है क्या? तो राम बड़े गुस्से में थे। तू मरा, तेरा बाप मरा। गुस्से में थे बहुत, निकल जाते थे। ऐसी बहुत घटना घटी। नदी में पानी को मंथन कर रहे थे वो देव। बोले क्या कर रहे हो माई? बोले घी निकाल रहे हैं। बोले पानी में से घी निकलता है क्या? तो बोले मरा हुआ आदमी जिंदा होता है क्या? बोले नहीं, मेरा भैया नहीं मरा, मेरा भैया तो सो रहा है, उठेगा उठेगा चलेगा। बहुत सारे, क्योंकि समय था ना, समय अवधि थी, और जैसे ही समय अवधि पूरी हुई चेत गए, ज्ञान हो गया, अरे भाई का मरण हो गया है। 6 महीने तक अपने भाई के सबको लेकर घूमते रहे और फिर उसके बाद अंतिम संस्कार किया। ऐसा दृष्टांत पद्म पुराण में, ग्रंथ में बहुत सारा उल्लेख मिलता है। पूरी जैन रामायण देखना हो, पढ़ना हो, सुनना हो तो पद्म पुराण जरूर करना चाहिए। तो चाहे मैं ये बता रहा हूँ कि चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, आप कहीं भी चले जाएं, कभी धर्म को कभी मत छोड़ना। जब अवसर मिले, जैसा अवसर मिले, चाहे आप कुछ भी करने लगे। आज आप महानगर में रहने लगते हैं तो कहते हैं मंदिर बहुत दूर है, बहुत दूर है। ऐसे कैसे दूर है मंदिर? आप खुद चिंतन करो, सोचो जरा कि अगर आपका ऑफिस 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर होगा तो क्या छोड़ दोगे ऑफिस? नहीं, कैसे छोड़ दोगे? ऑफिस नहीं छोड़ सकते। और मंदिर 4 किलोमीटर है, मंदिर छूट जाता है। बोले मंदिर दूर पड़ता है इसलिए रोज नहीं जा पाते, सैटरडे संडे को जाते हैं बस। 4 किलोमीटर मंदिर दूर पड़ रहा है और 15-20 किलोमीटर ऑफिस दूर नहीं है। बच्चे को 20 किलोमीटर स्कूल भेज सकते हैं, बढ़िया वाला स्कूल है ना, नामी स्कूल है, तो 20 किलोमीटर स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन 2 किलोमीटर मंदिर रोज नहीं भेज सकते। स्कूल के लिए बस लगा सकते हैं, गाड़ी लगा सकते हैं, तो क्या मंदिर के लिए गाड़ी नहीं लगा सकते? एक गाड़ी ऐसी लगाओ कि मंदिर दर्शन करा के लाए। क्यों? जब हम ही ऐसा करेंगे तो फिर कैसे बच्चे के अंदर संस्कार पड़ेंगे? तो धर्म कभी नहीं छोड़ना, चाहे कैसी स्थिति हो जाए, कहीं भी हो जाए, धर्म नहीं छोड़ना, क्योंकि धर्म से ही अर्थ मिलेगा, धर्म से ही काम मिलेगा, धर्म से ही मोक्ष मिलेगा। ये चारों पुरुषार्थ की सिद्धि कराने वाला कोई है तो वो केवल धर्म है। पढ़ते नहीं है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। जो धर्म के मार्ग को नहीं साधता है वो नर और त्रियंच एक समान है, दोनों एक जैसे ही हैं, ऐसा कहा गया। तो धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और नष्ट भी होती रहती हैं, लहरें उठती हैं और नष्ट भी होती हैं, फिर भी जल रूप सदा बना रहता है। उन लहरों में भी जल था, जब वो सिमट गई तब भी उसमें जल था। वैसे ही सभी पदार्थ द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से स्वभाव से ही उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त होते हैं। द्रव्य मतलब शाश्वत, उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, व्यय मतलब नष्ट होना।
हर वस्तु में उत्पाद व्यय ध्रुव होता ही है। ये कौन सी द्रव्य है? द्रव्य कौन सी है? पुद्गल। ये कौन सी द्रव? पुद्गल द्रव है। पर्याय कौन सी है? अभी पेन की पर्याय में टूट गया, फूट गया, प्लास्टिक वाले को दे दिया, प्लास्टिक वाले ने ले लिया, उसने फैक्ट्री में दे दिया, फैक्ट्री में उसको गला दिया, गलाने के बाद उसने कटोरी बना दी। ठीक है, इसका क्या हो गया? व्यय। इसका क्या हो गया? व्यय। कटोरी का क्या हो गया? उत्पाद। कटोरी क्या है? पुद्गल। पेन क्या था? पुद्गल। पुद्गल द्रव शाश्वत है, पुद्गल द्रव ध्रुव है, पुद्गल द्रव ध्रुव है। पेन पर्याय है। उत्पाद व्यय किसका हुआ? पेन का। उत्पाद हुआ कटोरी का। द्रव तो शाश्वत है। उत्पाद व्यय ध्रुव सब में होता है, आप में भी होता है। आप अभी मनुष्य पर्याय में है, ये आपकी पर्याय है। आपके अंदर आत्मा है, आत्मा ध्रुव है, शाश्वत है। आज आप मनुष्य पर्याय में है, आयु पूरी करके पर्याय बदल जाएगी। मनुष्य पर्याय का व्यय हो गया और जिस पर्याय में जाओगे उसका उत्पाद हो गया। आत्मा ध्रुव है, वो ये आत्मा यही थी, वही आत्मा मनुष्य पर्याय में थी और वही आत्मा देव में, त्रिंच में, नारकी में चली जाएगी। आत्मा तो वही है, वो ध्रुव है। हर द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रुव चलता रहता है। जैन धर्म में प्रत्येक वस्तु को प्रति समय उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त माना गया है। अर्थात प्रत्येक वस्तु प्रति समय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और स्थिर भी रहती है, निरंतर चल रहा है। इस पर यह प्रश्न होता है कि ये तीनों बातें तो परस्पर में विरुद्ध हैं, अतः एक वस्तु में एक साथ भी तीनों बातें कैसे हो सकती हैं? क्योंकि जिस समय वस्तु उत्पन्न होती है उस समय वह नष्ट कैसे हो सकती है? जिस समय उत्पन्न होती है उस समय नष्ट कैसे हो सकती है? और जिस समय नष्ट होती है उस समय वह उत्पन्न कैसे हो सकती है? तथा जिस समय नष्ट और उत्पन्न होती है उस समय वह स्थिर कैसे रह सकती है? उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? इसका समाधान यह है कि प्रत्येक वस्तु प्रति समय परिवर्तनशील है। संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। उदाहरण के लिए बच्चा जन्म लेता है तो कितना सा होता है? छोटा सा, हाथ में लेते हैं आप, छोटा सा होता है। कुछ दिनों के बाद वह बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसमें जो बढ़ोतरी दिखाई देती है वह किसी खास समय में नहीं हुई है, किंतु बच्चे के जन्म लेने के क्षण से ही उसमें बढ़ोतरी प्रारंभ हो जाती है। गर्भ से बाहर की बात तो छोड़ो, अंदर की बात करो तो गर्भ में जब जीव आता है, पुरुष और स्त्री के रजवीर से मिलने से जब बच्चा आता है गर्भ में, तभी से उसकी काउंटिंग शुरू हो जाती है कि वो 1 हफ्ते का हो गया, 3 हफ्ते का हो गया, 5 हफ्ते का हो गया, 7 हफ्ते का हो गया। कौन बताता है? डॉक्टर बताता है अल्ट्रासाउंड करके। ठीक है, 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, 5 महीने का हो गया। आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन ऐसी मशीनें हैं उनके माध्यम से पता चल रहा है। धीरे धीरे बच्चा बढ़ता जा रहा है, वृद्धि को प्राप्त होता जा रहा है। 5 महीने, 7 महीने, और एक समय ऐसा है कि 9 महीने पूरे हो गए और 9 महीने में बच्चे ने जन्म लिया। जिस दिन जन्म लिया उस दिन बोले बच्चे ने जन्म ले लिया। वो उस जीव ने तो 9 महीने पहले जन्म ले लिया था। वो तो वृद्धि को प्राप्त हो रहा था, बढ़ोतरी हो रही थी, वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। वो वृद्धि होती गई और वृद्धि होते होते उसका जन्म हो गया। और जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर वो पैरों पर खड़ा हो गया। आपने जन्म लेते समय तो देखा था, फिर 1.5 साल बाद आए और अपने बच्चे को देखा तो क्या बोलते हैं आप? हो, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो वो एकदम से बड़ा हो गया क्या? एकदम से उसके मम्मी पापा ने हाथ पैर खींचे होंगे और वो बड़ा हो गया होगा, है ऐसे ही? वो तो प्रति समय बढ़ रहा था, प्रति समय। हमें दिख नहीं रहा था, हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे थे कि कैसे वृद्धि हो रही है, लेकिन वो प्रति समय वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। और जब वह कुछ बड़ा हो जाता है
तो वह बढ़ोतरी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। इसी तरह एक मकान 100 वर्ष के बाद जीर्ण होकर गिर पड़ता है। 100 वर्ष बना रहा और जीर्ण होकर गिर पड़ा, उसमें यह जीर्णता किस खास समय में आई? किसी भी खास समय में ये जीर्णता नहीं आई, किंतु जिस क्षण से वह बनना प्रारंभ हुआ था उसी क्षण से उसमें परिवर्तन प्रारंभ हुआ था। उसी का यह फल है जो कुछ समय के बाद दिखाई देता है। अन्य भी अनेक दृष्टांत हैं जिनसे वस्तु प्रति समय परिवर्तनशील प्रमाणित होती है, कि प्रति समय परिवर्तन चल रहा है, जो हमें वर्तमान में दिखते नहीं है लेकिन फिर भी परिवर्तन चल रहा है। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ उसका, बालों का, नाखून का। आपने बाल कटवाए, आज ही आपने बाल कटवाए और 1 महीने बाद आप देखते हैं अरे बाल बड़े हो गए। तो क्या 1 महीने बाद बड़े हो गए? वो तो प्रति समय बड़े हो रहे थे। आपने आज नाखून को कट किया, ठीक है, कट किया, जैसे ही कट किया बड़े होना शुरू हो गए थे, वो उसी समय से बड़े होना शुरू हो गए। 7 दिन बाद आप देख रहे हो ओह नाखून बड़े हो गए, अब फिर से कट करो। वो तो प्रति समय बढ़ रहे थे। स्थूल परिवर्तन आपको दिख गया, सूक्ष्म परिवर्तन तो आपको दिखता भी नहीं है। हर वस्तु में परिवर्तन चल रहा है। इस तरह वस्तु के परिवर्तनशील होने से उसमें एक साथ तीनों बातें होती हैं। पहली हालत नष्ट होती है और जिस क्षण में पहली हालत नष्ट होती है उसी क्षण में दूसरी हालत उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि पहली हालत नष्ट हो जाए उसके बाद दूसरी हालत उत्पन्न हो। पहली हालत का नष्ट होना ही तो दूसरी हालत की उत्पत्ति है। जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक पर रखकर जब उसे घुमाता है तो उस मिट्टी की पहली हालत बदलती जाती है और नई नई अवस्थाएं उसमें उत्पन्न होती जाती हैं। पहली हालत का बदलना और दूसरी का बनना दोनों एक साथ होते हैं। यदि ऐसा माना जाएगा कि पहली हालत नष्ट हो चुकने के बाद दूसरी हालत उत्पन्न होती है, तो पहली हालत के नष्ट हो चुकने और दूसरी हालत के उत्पन्न होने के बीच में वस्तु में कौन सी हालत दशा मानी जाएगी? बीच में कौन सी दशा मानी जाएगी? कौन सी हालत मानी जाएगी? घड़ा जिस क्षण में फूटता है उसी क्षण में ठीकरे पैदा हो जाते हैं, खप्पड़ पैदा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि घड़ा पहले फूटा जाता है, पीछे से उसके ठीकरे बन जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। घड़े का फूटना ही ठीकरे का उत्पन्न होना है। अंधेरे कमरे में आपने दीपक जलाया, अंधेरा कमरा था, आपने एक दीपक जलाया, अंधकार पहले गया कि प्रकाश पहले आया? दोनों साथ साथ। अंधकार पहले गया कि प्रकाश पहले आया? दोनों साथ साथ। ऐसे ही उत्पाद व्यय साथ साथ। जैसे ठीकरे उत्पन्न हुए घड़े के फूटने पर, और ठीकरे का उत्पन्न होना ही घड़े का फूटना है, अतः उत्पाद और विनाश दोनों एक साथ होते हैं। एक ही क्षण में एक पर्याय नष्ट होती है और दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है, और इनके उत्पन्न होने और नष्ट होने पर भी द्रव्य मूल वस्तु कायम रहती है। जो द्रव्य है वो तो शाश्वत है, वह ना उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। जैसे घड़े के फूट जाने और ठीकरे के उत्पन्न हो जाने पर भी मिट्टी दोनों हालत में बराबर कायम रहती है, अतः वस्तु प्रति समय उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त कहलाती है। एक सोने का घड़ा आपके पास था, कलश आपके पास था, 2 बच्चे आपके हैं, पुत्र और पुत्री। पुत्री कहती है कि मुझे तो ब्रेसलेट बनवाना है सोने का। लड़का कहता है मुझे तो अंगूठी बनवानी है, चेन बनवानी है सोने की। माँ ने भी कह दिया कि मुझे मंगलसूत्र बनवाना है। अब पिता ने सोचा कि बोले तीनों की इच्छाएं हैं
मेरे पास तो कलश है, एक काम करता हूँ इसी से तीनों बनवा देता हूँ। उसने उसको कलश को गला दिया और गलाने के बाद सुनार से कहा ऐसा ऐसा है, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, बना दो। उसने तीनों की इच्छा पूरी करी और बना दिया। ठीक है ना। पिता को कोई फर्क पड़ेगा? पिता की संपत्ति में कम हुई कुछ, कोई बढ़ोतरी हुई? वो तो ज्यों की तो है। जितना सोना उसका कलश के रूप में था उतना ही सोना उसका अन्य रूप में हो गया। उसी सोने की चेन बन गई, अंगूठी बन गई, मंगलसूत्र बन गया, ब्रेसलेट बन गया, सब कुछ बन गया उसी सोने का। तीनों खुश, पिता भी खुश, उसे क्या परेशानी हुई? तो व्यय किसका हुआ? कलश का। उत्पाद किसका हुआ? अंगूठी, ब्रेसलेट आदि का। ठीक है, उसका उत्पाद हो गया। द्रव्य क्या है? सोना। वो तो पुद्गल द्रव्य है, सोना। वो शाश्वत है, वो तो जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वस्तु को देखने की दो दृष्टियां हैं। एक दृष्टि का नाम है द्रव्यार्थिक और दूसरी का नाम है पर्यार्थिक। द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से वस्तु ध्रुव है, शाश्वत है, और पर्यार्थिक नय की दृष्टि से उत्पाद व्ययशील है। यदि वस्तु को केवल प्रति क्षण विनाशशील या केवल नित्य माना जाएगा तो बंध और मोक्ष की व्यवस्था नहीं बन सकेगी। दोनों नय की दृष्टि लगाना, क्योंकि सर्वथा एक रूप मानने पर उसमें स्वभावांतर नहीं हो सकेगा। अर्थात वस्तु की उत्पाद विनाशशील ना मानकर यदि सर्वथा क्षणिक ही माना जाएगा तो प्रत्येक वस्तु दूसरे क्षण में नष्ट हो जाएगी। ऐसी अवस्था में जो आत्मा बंधा है वह तो नष्ट हो जाएगा। तब मुक्ति किसकी होगी? बंध समाप्त हो गया तो मुक्ति किसकी होगी? ये तो बौद्ध धर्म वाले कहते हैं, अनित्यवादी, क्षणभंगुरवादी। वो कहते हैं एक समय पर्याय समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बचा ही नहीं है। एक गौपालक था, एक सेठ की गायों को चराने के लिए ले जाता था, गायों को चराने ले जाता था। वो रोज जाता, रोज चरा के लाता। 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद उसने अपने सेठ जी से पैसे मांगे कि सेठ जी पैसे। महीना हो गया, सेठ जी बोले कौन ग्वाला, कौन गाय, कैसी गाय? सब क्षणिक है, क्षणभंगुर है, एक क्षण में पर्याय बदल जाती है। बोले कौन, किसका, क्या है? अच्छा सेठ जी, उससे बहुत दुख हुआ। ठीक है, अगले दिन फिर आया तो गाय भैंस को चराने के लिए फिर ले गया। अब शाम को वापस लौट कर नहीं आया। उसने वो गाय भैंस अपने घर में बांध ली। सेठ जी पहुँचे, बोले क्यों रे, चरा के नहीं लाया? बोले कौन गाय, कौन भैंस, कौन बकरी, सब पर्याय बदल गई। अब तो वो बची नहीं, अब तो वो समाप्त हो गई। वो तो आपकी थी नहीं, वो तो पर्याय बदल गई है। जैसे को तैसा मिल जाता है। ये क्षणिक भंगुर मत है बौद्ध मत। यहाँ बौद्ध मत की बात नहीं चल रही है। क्षणभंगुर कुछ नहीं है, एकांतवादी नहीं बनना है। उत्पाद व्यय, उत्पाद भी हो रहा है तो व्यय भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है तो उत्पाद भी हो रहा है। इसी तरह यदि वस्तु को सर्वथा नित्य माना जाएगा तो वस्तु में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकेगा, और परिवर्तन ना होने से जो जिस रूप में है वह उसी रूप में बनी रहेगी। अतः बद्ध आत्मा सदा बद्ध ही बना रहेगा, अथवा कोई आत्मा बंधेगा ही नहीं, क्योंकि जब वस्तु सर्वथा नित्य है तो आत्मा सदा एक रूप ही बना रहेगा। वह ना कर्ता हो सकेगा ना भोक्ता हो सकेगा। यदि उसे कर्ता भोक्ता माना जाएगा तो वह सर्वथा नित्य नहीं रहेगा। अतः प्रत्येक वस्तु को द्रव्य की अपेक्षा नित्य और पर्याय की अपेक्षा अनित्य मानना चाहिए। ये है स्वरूप। इसी के बाद आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। आत्मा ज्ञाता और दृष्टा है, महान और सूक्ष्म है, स्वयं ही कर्ता और स्वयं ही भोक्ता है, अपने शरीर के बराबर है,
तथा स्वभाव से ही ऊपर को गमन करने वाला है। यदि आत्मा को ज्ञान और दर्शन से रहित माना जाएगा तो अचेतन से उसमें कोई भेद नहीं रहेगा, वो भी अचेतन हो जाएगा। अर्थात जड़ और चेतन दोनों एक हो जाएंगे। और यदि ज्ञान मात्र को जीव माना जाएगा तो चित्र मित्र की तरह एक बुद्धि नहीं बनेगी। अर्थात जैसे चित्र और मित्र से दो भिन्न पुरुष हैं, उन्हें एक नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार ज्ञान और दर्शन वाले जीव को भी केवल ज्ञान रूप नहीं माना जा सकता। जीव कर्म को प्रेरित करता है और कर्म जीव को प्रेरित करता है। जीव कर्म को प्रेरित करता है और कर्म जीव को प्रेरित करता है। इन दोनों का संबंध नौका और नाविक के समान है। जैसे नाविक नौका में बैठकर नौका को नदी के उस पार ले जाता है, तो नाविक नौका में बैठ के जा रहा है, नौका भी उस पार जा रही है, नाविक भी उस पार जा रहा है। नाविक नौका को लेकर जा रहा है या नौका नाविक को लेकर जा रहा है? नाविक नौका को लेकर जा रहा है या नौका नाविक को लेकर जा रही है? कौन किसको ले जा रहा है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों मिलेंगे तभी तो उस तरफ जाएंगे। अकेले कैसे पहुंच जाएंगे? अकेले जा ही नहीं सकते। कोई तीसरा इन दोनों का प्रेरक नहीं है। जैसे मंत्र में कुछ नियत अक्षर होते हैं, फिर भी उनकी शक्ति अचिंत होती है, उसी तरह यद्यपि आत्मा शरीर परिमाण वाला है, फिर भी वह स्वभाव से ही अचिंत शक्तिशाला है। स्वभाव से अचिंत शक्ति वाला है, अतः शरीर से अन्यत्र उसका अस्तित्व प्रमाणित नहीं है। त्रस और स्थावर के भेद से जीव दो प्रकार का है। जो नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति में पाए जाते हैं, ये सब संसारी जीव के भेद हैं। और पंचम गति को प्राप्त वो मुक्त जीव होते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, ये पांच अजीब द्रव कहलाते हैं और ये अनेक पर्याय वाले हैं। धर्म द्रव जीव और पुद्गलों की गति में निमित्त कारण है, अधर्म द्रव उनकी स्थिति में निमित्त कारण है। गति में धर्म द्रव सहायक है, स्थिति में अधर्म द्रव सहायक है। आकाश सब वस्तुओं को स्थान देने में निमित्त है और काल सबके परिणमन में निमित्त है, तथा जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श से चारों गुण पाए जाते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। आत्मा और कर्म का अन्योन्यानुप्रदेश बंध, अन्योन्यानुप्रवेश रूप बंध होता है, अर्थात आत्मा और कर्म के प्रदेश परस्पर में मिल जाते हैं। स्वर्ण और कालिमा के बंध की तरह यह बंध अनादि और शांत होता है। अर्थात जैसे सोने में खान से ही मैल मिला रहता है, जब खान से सोना निकलता है तो मैला होता है, पत्थर से युक्त होता है, और बाद में मैल को दूर करके सोने को शुद्ध कर लिया जाता है। वैसे ही जीव और कर्म का संबंध अनादि होने पर भी शांत है, उसका अंत हो जाता है। यह बंध चार प्रकार का कहा गया: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। यह चारों प्रकार का बंध सभी शरीरधारी जीवों के होता है। जो शरीर को धारण करते हैं ऐसे सभी जीवों को ये चार प्रकार का बंध होता ही है। प्रकृति, प्रकृति शब्द का अर्थ होता है स्वभाव। कर्मों में ज्ञानादि को घातने का जो स्वभाव उत्पन्न होता है उसे प्रकृति बंध कहते हैं। कर्मों में अपने अपने स्वभाव को ना त्याग कर जीव के साथ बंधे रहने के काल को प्रकृति बंध कहते हैं। कर्मों में अपने स्वभाव को ना त्याग कर जीव के साथ बंधे रहने के काल की मर्यादा के पड़ने को स्थिति बंध कहते हैं। उनमें फल देने की न्यूनाधिक शक्ति के होने को अनुभाग बंध कहते हैं। और न्यूनाधिक परमाणु वाले
कर्म स्कंद का जीव के साथ संबंध होने को प्रदेश बंध कहते हैं। राग द्वेषादि रूप अभ्यंतर मल के क्षय हो जाने से जीव के स्वस्वरूप की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष में ना तो आत्मा का अभाव ही रहता है, ना आत्मा अचेतन ही होता है, और ना वहाँ चैतन्य अनर्थक ही है। अर्थात चेतन होने पर भी आत्मा में ज्ञानादि का अभाव नहीं होता। मिथ्यात्व, असंयम आदि को बंध का कारण कहा है, तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रत्नत्रय को मोक्ष का कारण कहा है। मलिन आत्माओं में पाए जाने वाले मिथ्यात्व के 3 भेद हैं। देव शास्त्र और उनके द्वारा कहे गए पदार्थों का श्रद्धा न करना, दूसरा विपर्यय, और तीसरा संशय अथवा मिथ्यात्व के 5 भेद भी हैं। एकांत मिथ्यात्, संशय मिथ्यात्, अज्ञान मिथ्यात्, विपर्यय मिथ्यात् और विनय मिथ्यात्। ये 5 प्रकार का मिथ्यात् संसार का कारण है। व्रतों का पालन ना करना, अच्छे कामों में आलस करना, निर्दय होना, सदा असंतुष्ट रहना और इंद्रियों की रुचि के अनुसार प्रवृत्ति करना, इन सब को सज्जन पुरुष असंयम कहते हैं। ये असंयम के चिन्ह हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ के भेद से कसाएं 4 प्रकार की कही हैं। इनमें से प्रत्येक के 4 भेद होते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ। ये कसाएं प्राणियों को संसार रूपी समुद्र में गिराने के कारण हैं। मन, वचन और काय की क्रिया शुभ और अशुभ के भेद से 2 प्रकार की होती है। इनमें से शुभ क्रियाओं से आत्मा के पुण्य बंध होता है और अशुभ क्रिया से पाप बंध होता है। इस प्रकार बंध के कारण बतलाकर ग्रंथकार लोक का स्वरूप कहते हैं। यह लोक निराधार है, निरालंब है, कोई इसे धारण किए हुए नहीं है। केवल 3 प्रकार के वायु के सहारे से आकाश के बीचों बीच यह ठहरा हुआ है। ना इसकी कभी उत्पत्ति हुई है, ना कभी विनाश ही होता है। जैनों की इस मान्यता अनुसार, इस मान्यता पर दूसरे आक्षेप करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी, पहाड़, समुद्र आदि के भार से लदा हुआ यह जगत किसी के भी आधार नहीं है, तथा मच्छ, कच्छप, वासुकी, नाग और सूकर इसके धारणकर्ता नहीं हो सकते हैं। ऐसा विचार करके जैन लोग इसे निरालंब जगत का धारणकर्ता वायु को मानते हैं। किंतु यह उनका बड़ा साहस है, क्योंकि जो वायु हमारे देखने में ईंट, पत्थर, लकड़ी वगैरह को भी बोझ संभाल में असमर्थ है, वह तीनों लोगों के धारण करने में कैसे समर्थ हो सकता है वो वायु। किंतु उनका यह आक्षेप ठीक नहीं है, क्योंकि जो मेघ पानी के द्वारा चराचर जगत को जलमय बना देते हैं, वे वायु के द्वारा क्या आकाश में नहीं ठहरे रहते हैं? वायु उनको रोक के रखती है। अर्थात आजकल तो हजारों टन बोझा ढोने वाले वायुयान, वायु के सहारे ही तो आकाश में उड़ते हुए पाए जाते हैं। वायु के सहारे तो विमान उड़ रहे हैं जो 200 यात्रियों को लेकर जाता है। मच्छ, कछुए आदि का जो पुराणों में पृथ्वी का आधार माना गया है, वह विज्ञान सम्मत नहीं है। जैन आगम और उनके द्वारा कहे हुए पदार्थों में अन्य दोष ना पाकर मिथ्या दृष्टि लोग जैन मुनियों में दोष लगाते हुए कहते हैं कि जैनों के साधु स्नान नहीं करते, आचमन नहीं करते, नंगे रहते हैं और खड़े होकर भोजन करते हैं। इन दोषों का समाधान इस प्रकार है। ब्रह्मचर्य से युक्त और आत्मा के आचार में लीन मुनियों के लिए स्नान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि कोई दोष लग जावे तो उसका विधान है। यदि मुनि हाथ में खोपड़ी लेकर मांगने वाले वाम मार्गी कापालिकों से, रजस्वला स्त्री से
चांडाल से और मिलिक्ष आदि से छू जाएं, स्पर्श कर जाएं, तो उन्हें स्नान करके उपवास पूर्वक कायसर्ग द्वारा मंत्र का जप करना चाहिए, ऐसा आगम में उल्लेख दिया गया है। साधारणतः मुनि के लिए स्नान करने का निषेध है, क्योंकि मुनि अखंड ब्रह्मचारी होते हैं तथा आरंभ आदि से दूर रहते हैं। हाँ, ऊपर कही हुई कोई अशुद्धि हो जाए तो वो स्नान करके बाद को उसका प्रायश्चित करते हैं। जो स्त्रियां व्रताचरण करती हैं वे ऋतु काल में एकासन अथवा 3 दिन का उपवास करके चौथे दिन स्नान करके निस्संदेह शुद्ध हो जाती हैं। इस प्रकार मुनियों के स्नान करने का कारण बतलाकर ग्रंथकार आचमन विधि की आलोचना करते हैं। शरीर का जो भाग अशुद्ध हो जल से उसी की शुद्धि करनी चाहिए। अंगुली में सांप के काट लेने पर नाक को नहीं काटा जाता है। उंगली में सांप ने काट लिया तो नाक को नहीं काटा जाता है। अधो वायु का निस्सरण आदि करने पर यदि मुख में अपवित्रता मानते हो तो मुख के अपवित्र होने पर अधोभाग में शौच क्यों नहीं करते हो? अर्थात ब्राह्मण धर्म में विहित कर्म करने से पहले शरीर को शुद्धि के लिए 3 बार हाथ से जलपान किया जाता है। इसे ही आचमन कहते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि शरीर का जो भाग अशुद्ध हो जल से उसी की शुद्धि करनी चाहिए। जैसे शुद्धि करने जाते हैं लघु का शौच आदि तो आप हाथ ही धोते हैं, जबकि हाथ तो पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है, तो हाथ अकेला क्यों धोते हैं? पूरा शरीर धोना चाहिए। तो आचार्यों ने कहा है कि उस भाग को ही जल से शुद्धि की जाती है और 3 बार शुद्धि करके उसको शुद्ध करते हैं। जलपान कर लेने से अशुद्ध शरीर कैसे शुद्ध हो सकता है? यदि मुख अशुद्ध हो तो उसकी शुद्धि करनी चाहिए, और यदि कोई दूसरा अंग अशुद्ध हो तो उसकी शुद्धि करनी चाहिए। सबकी शुद्धि जलपान मात्र से तो नहीं हो सकती है, अतः आचमन करना व्यर्थ है। अब मुनियों की नग्नता का समर्थन करते हैं। तो शेष विषय आगे कल बताएंगे कि मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं। आज आपने ये जाना कि मुनिराज स्नान क्यों नहीं करते हैं, और ये जाना कि आचमन अर्थात मुनिराज जो शुद्धि करते हैं तो जो शरीर का अंग अशुद्ध होता है उसी की शुद्धि की जाती है। जय बोलो महावीर भगवान की।